801 थोड़ा ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और इनका जो नज़रिया है वो 1 साल का है। 801 का स्तर 1 साल के नज़रिए के हिसाब से स्नेहा जी क्या अचीव हो सकता है? टाटा मोटर्स एक्चुअली पहले तो रीजन समझते कि क्यों ये खराब परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली जो इनकी जेएलआर जो सेगमेंट है, तो इसका मेन मार्केट चाइना और यूरोप है, और ये दोनों ही मार्केट में ऑटो सेक्टर में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। इवन अपनी जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वहां पे भी कहीं ना कहीं ग्रोथ मॉडरेट हो गया है। इनकी ऊपर की बाइंग है, पर मेरी सलाह रहेगी कि अगर क्योंकि ये 1 साल होल्ड कर सकते हैं तो इस क्वार्टर का रिजल्ट्स आने पे मैनेजमेंट की एक बार कमेंट्री सुन लेते हैं और फिर कॉल लेना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर के बाद ऑटो में रिकवरी स्टार्ट हो जाए, एंड सो Q1 या Q2 ऑफ FY26 से एक हमें नंबर्स में भी बाउंस दिखना चाहिए। तो स्टॉक रिकवर हो सकता है वहां से। सो एक बार कमेंट्री के लिए वेट कर ले एंड फिर कॉल ले। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट कमेंट्री का इंतज़ार आपको करना होगा और उस हिसाब से एक बार फिर रिव्यू कीजिए और इस पर हम बाकी शोज़ में भी दिग्गज स्टॉक है तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं आगे, राजेश पुंडीर का सवाल लेते हैं और टाइटन पर इन्होंने राय जाननी चाहिए। 3300 जी हाँ, ये है इनकी बाइंग प्राइस। इनके बाइंग प्राइस के पास ही है, लेकिन ये 10 महीने और रुक सकते हैं। बताएं लक्ष्मीकांत जी, क्या नज़रिया बन रहा है टाइटन पे 3300 की बाइंग 10 महीने का नजरिया? देखिए, कई हफ्तों से अगर हम बात करें तो ये स्टॉक में एक साइडवेज मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो मेजर बैंड है वो अराउंड आ रहा है 3600 से लेकर 3200 के आसपास। अगर हम पिछले सेशंस का अगर देखें, पिछले हफ्ते के सेशंस का, तो वहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट अभी मुझे लगता है कि अपने पुराने स्विंग लो को रिटेस्ट कर चुका है। वीकली चार्ट्स पे 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ रहा है। सो जो 3200 के साथ ये इसको होल्ड करके रख सकते हैं। 3200 का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन रखना पड़ेगा। हालांकि जो ऊपरी स्तर की बाइंग है वो तभी आएगी जब 3600 के लेवल्स के ऊपर हमें एक रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एक बार 3600 के ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां से स्टॉक फिर हमें 4150 से लेकर 4200 के लेवल्स को भी टच करता हुआ हम देख सकते हैं आने वाले समय में। सो 3200 वुड बी दी गुड स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक, और जब तक इसके ऊपर रखता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो एक अहम रणनीति लेवल्स का ध्यान आपको रखना होगा। रेणु कुमारी का सवाल लेते हैं, एमआरपीएल पे राय जानना चाहती हैं। 144 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 1 साल का नजरिया है। बताइए स्नेहा जी, क्या राय बन रही है 1 साल के नजरिए के हिसाब से एमआरपीएल में? बहुत पॉजिटिव नहीं है। Q2 के अगर नंबर्स जो आए थे बहुत ही खराब थे। ये क्वार्टर हो सकता है बिकॉज सिंगापुर जीआरएम में थोड़ी मैंने इनफैक्ट अच्छी लेवल्स देखने को मिल रहे, तो थोड़े बेटर रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं इन्वेंट्री लॉसेस और जो एक नेगेटिव एबिटा जो Q2 में दिखाया था कंपनी ने, वो हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है। एंड सो आई वुड सजेस्ट कि स्टॉक को एग्जिट करें एंड बेटर नेम्स या ONGC या ऑयल इंडिया में मूव करें, जहां पे कंफर्ट आपको काफी बेटर मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी दे